Today we are going to read our ninth class poem, The Road Not Taken. So, in this poem, the poet wants to tell about the better choice of our life. We have many chances in our life, especially he is describing, he is symbolizing the two roads. So, the name of the poem is The Road Not Taken. So, let us start our poem. The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. In the poem The Road Not Taken, the poet symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. The path which we have chosen decide our future destination. The important message is that we must be wise while making choice. यानी कि जब हम जिंदगी में कुछ चॉइस करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमारे सामने मोस्टली दो ही ऑप्शन होते हैं, किसको चुने या किसको ना चुने। तो आइए इसको क्लियर करते हैं पोएम पढ़कर। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराग्राफ। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यानी कि पोइट जो है एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है, जंगल में येलो वुड शो कर रहा है। दिस इज द सीजन ऑफ ऑटम, पतझड़ का सीजन है। जो फॉरेस्ट है, वुड यहाँ पर फॉरेस्ट जंगल को बोला गया, पेड़ों को बोला गया है, पत्ते सूखे हुए हैं। तो वहाँ उस पॉइंट पे खड़े होकर देखता है पोइट कि उसके सामने जो दो रोड्स हैं, टू रोड्स हैं, वो डाइवर्ज हो रही है, यानी कि सेपरेट हो रही है। और वो सॉरी फील कर रहा, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, यानी कि वो दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि एक यात्री की तरह, एक ट्रेवलर की तरह वहां पर खड़ा है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, यानी कि वहां खड़ा होकर जितनी दूर उसकी निगाह जा सकती है, जितनी दूर वो देख सकता है, वहां पर खड़ा होकर देखता है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ बोलते हैं छोटे छोटे ये झाड़ियाँ जो होती हैं, जो प्लांट उगाते हैं, जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है, जहाँ तक वो रोड डाइवर्स हो रही है, वहाँ तक पोइट देखता है। और यहाँ पर सॉरी भी फील करता है कि वो दो रोड्स पर नहीं जा सकता, उसे एक ही रोड को चूज करना होगा। तो इसमें जो डिफिकल्ट दो वर्ड हैं, डाइवर्स जिसे कहते हैं सेपरेटेड, यानी कि दो रोड अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। और अंडर ग्रोथ का मैंने आपको मीनिंग बताया, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं वहाँ पर। और उसके बाद पैराग्राफ 2 क्या शो करता है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी कि टुक द अदर, जो अदर रोड है वो उसको फेयर कहता है, और हैविंग परहैप्स शायद उसके मन में उसको चूज करने का विचार आ रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्राजी एंड वॉन्टेड वियर, यानी कि ग्राजी बोलते हैं हम, इस रोड पर काफ़ी घास उगा हुआ है, और वॉन्टेड वियर यानी कि ये रोड काफ़ी यूज नहीं की गई है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि जो दूसरी रोड है उस पर काफ़ी लोग गए होंगे, यानी कि पोइट यहाँ पर कौन सी चूज करता है, दूसरी रोड, जहाँ पर कम लोग गए। और ऐसे हमारी लाइफ में कई बार होता है कि हमें दोनों में से कोई एक रूट तो चुननी पड़ती है। सो मूव फर्दर टू पैराग्राफ 3। हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, जो दूसरी रोड है उस पर काफ़ी लोग गए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब सुबह वो खड़ा है और वहाँ पर वो देख रहा है दोनों रोड्स को। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि यहाँ पर कोई दूसरी रोड चुन रहा है जिस पर कम लोग गए हैं। और वो ये कहता है कि शायद जो फर्स्ट रोड है जिस पर ज़्यादा लोग गए हैं वो किसी और दिन चुनेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, शायद उसकी लाइफ में चांस आता है या नहीं, क्योंकि मोस्टली हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब हम अपनी लाइफ में कोई रास्ता, कोई ऑप्शन चुन लेते हैं तो फिर ऑप्शन से उस पर वापस बैक आकर हम दूसरे ऑप्शन में नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें चॉइस जो है सोच समझकर करनी चाहिए।
तो यहाँ पर पोइट जो हमें समझाता है कि जो उसने दूसरी रोड चुनी है तो वो पहली आकर नहीं चुन सकता। सो मूव टू द पैराग्राफ 4। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, उसे शक है अगर वह कभी वापस आया। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई होता है डीप ब्रीथ लेना, ठंडी सांस लेना। वो ठंडी सांस लेकर ये बोलना चाहता है समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, शायद वो समय बीत जाएगा, सदियां चली जाएंगी। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, जो दो रोड हैं वुड में सेपरेट जा रही हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रोड चुनी जो कम ट्रेवल की गई है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इसी से ही सारा फर्क पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि वो सिंपल लाइनों के तरीके से हमें लाइफ का डीप मीनिंग समझाता है। वो डीप मीनिंग क्या है कि हमें लाइफ में चूज करते समय क्या करना चाहिए, जो हमारी चॉइसेस होनी चाहिए वो बेटर होनी चाहिए। ये पोएम हमें लाइफ के बारे में सिंबलाइज करती है। जो पोइट है 4 पैराग्राफ में हमें यही समझाता है कि जब हम चूज कर लेते हैं एक रोड तो हमें वापस आकर दोबारा ऑप्शन चेंज नहीं करना चाहिए। सो द पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज इन अ वेरी सिंपल वे अबाउट अवर लाइफ। व्हेनेवर वी चूज वन थिंग सो वी वेरी हमें उस पर स्टे करना चाहिए, हमें उस पर कंफर्म करना चाहिए, हमें उस पर स्टेबल रहना चाहिए। सो आई थिंक सो यू अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।